दोस्तों, महाभारत की कथा में कर्ण एक ऐसा योद्धा है जिन्हें दानवीर कर्ण और सूर्यपुत्र कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कर्ण को सूर्यपुत्र क्यों कहा जाता है? इसका रहस्य उनकी जन्म कथा में छुपा है। कर्ण का जन्म उस समय हुआ जब पांडवों की माता कुंती अभी अविवाहित थीं। हुआ यूं कि जब वे अपने पिता के घर में तपस्वियों की सेवा करती थीं, तो उन्हें महर्षि दुर्वासा से एक दिव्य वरदान मिला, एक ऐसा मंत्र जिससे वे किसी भी देवता को आह्वान कर उनसे संतान प्राप्त कर सकती थीं। किशोर अवस्था की जिज्ञासा में कुंती ने एक दिन उस मंत्र का प्रयोग कर सूर्यदेव का आह्वान किया। सूर्यदेव उनके सामने प्रकट हुए और वरदान स्वरूप उन्हें एक तेजस्वी बालक प्राप्त हुआ, जो जन्म से ही कवच और कुंडल धारण किए हुए था। ये बालक ही आगे चलकर महाभारत का महान योद्धा कर्ण कहलाया। लेकिन चूंकि उस समय कुंती अविवाहित थीं, वे समाज के भय से उस बालक को स्वीकार नहीं कर सकीं। उन्होंने आंसुओं के साथ शिशु को एक टोकरी में रखकर गंगा नदी में बहा दिया। बाद में यह बालक अधिरथ नामक सारथी और उनकी पत्नी राधा को मिला, जिन्होंने उसे गोद लेकर पाला, और इसी कारण कर्ण को सूतपुत्र भी कहा जाता है। किंतु उसकी असली पहचान सूर्यदेव के पुत्र की ही रही, और इसलिए वह सदा से सूर्यपुत्र कर्ण कहलाए। यही कारण है कि उनके व्यक्तित्व में सूर्य जैसा तेज, धैर्य और दानशीलता थी। कर्ण हमेशा अपनी वचनबद्धता और दानवीरता के लिए जाने गए। कहते हैं कि युद्ध में भी उन्होंने अपने कवच और कुंडल इंद्र को दान में दे दिए, जबकि वे जानते थे कि यही उनकी सुरक्षा का एकमात्र साधन है। कर्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी ही विपरीत क्यों न हों, अगर व्यक्ति में सूर्य जैसी चमक, साहस और दानशीलता है, तो वह इतिहास में अमर हो जाता है। इसलिए आज भी जब महाभारत की गाथा गाई जाती है, तो अर्जुन के प्रतिद्वंद्वी योद्धा कर्ण को पूरे गर्व के साथ सूर्यपुत्र कहा जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए।